हेलो दोस्तों, आपका मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। हम लोग नरेंद्र अवस्थी सीरीज सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 70 तक बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही आकर्षक तरीके से डिस्कस कर लिए थे। आज की इस क्वेश्चंस में हम लोग 71 से 80 क्वेश्चन तक लेवल 1 डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों ने पिछले कुछ डाउट्स में आपको प्रॉब्लम हुई है तो आप नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप जाकर रिस्पेक्टिव वीडियोस पे देख सकते हैं अपने डाउट्स को। ओके, या आपको अभी भी अगर नहीं समझ में आते तो आप नीचे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दे रहा हूँ, तो वहां पर भी आप लोग अपने फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं मुझे डायरेक्टली। ओके, आशा करता हूँ कि मैं आपके डाउट्स जल्द से जल्द भी सॉल्व कर दूंगा। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 आपका बोल रहा है इन अ क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स। ठीक है, the size of tetrahedral white is greater than the size of octahedral white. The size of tetrahedral white is smaller than octahedral white. तो दोस्तों, टेट्राहेड्रल वाइट और ऑक्टाहेड्रल वाइट के बारे में आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे भी चुका हूं और आप लोग जानते भी होंगे पहले से। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अगर टेट्राहेड्रल वाइट जो बेसिकली बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है दोस्तों, वो कितनी होती है? 4 होती है। और रेडियस रेशियो का यहाँ पर फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, 0.224 से 0.414 तक होता है। और इसी तरह दोस्तों, अगर मैं आपसे ऑक्टाहेड्रल वाइट की बात करूं तो दोस्तों ये रेशियो होता है आपका 0.414 से 0.414 से 0.732 तक होता है। तो इस डेटा से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑक्टाहेड्रल वाइट का साइज ज्यादा है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा है। तो आंसर आपको यहाँ पर क्या क्लिक करना है? द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइट। ऑप्शन आपका बी सही है। ओके दोस्तों, 72 क्वेश्चन में बोल रहा है इन द आयोनिक कंपाउंड ए बी द रेशियो ऑफ आर ए प्लस रेशियो आर बी माइनस इज 0.414। इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट। अब आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में करेक्ट स्टेटमेंट आपको छांट लेना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो देखिए, 414 है और 414 आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल वाइट के लिए ये टेट्राहेड्रल वाइट का एंड पॉइंट होता है और ऑक्टाहेड्रल वाइट की यहाँ से शुरुआत होती है। तो दोस्तों याद रखना है कि यहाँ पर मान लीजिए मैं आपको बताऊं ऑक्टाहेड्रल सिस्टम को, तो यहाँ पर जो एटम रखा जाएगा वो एक्यूरेट नहीं होगा, प्रिसाइज होगा। दोस्तों याद रखना है, क्योंकि ये साइज 732 तक जाएगा तो ये ऑक्टाहेड्रल वाइट तो होगा बट एक्यूरेट नहीं होगा। इट इट शुड बी प्रिसाइज, ये प्रिसाइज होना चाहिए। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पर। हमारा प्रिसाइज टेट्राहेड्रल वाइट 0.224 में होगा और ऑक्टाहेड्रल वाइट यहाँ पर होगा। 73 की बात कर रहा है इन द यूनिट सेल ऑफ KCl हैविंग NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, Cl माइनस आयन constitute CCP and K plus ion fall into octahedral holes. These holes are, आपको बताना है बेटा कि होल्स कहां पर रखे होंगे। ऑक्टाहेड्रल होल्स, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कहां पर होते हैं? एक तो सेंटर पे होता है और एच सेंटर पे होता है। तो दोस्तों अगर आप इसको आंसर करोगे तो 73 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73 का बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट हम लोगों ने पढ़ रखी है, वो कहां होती है? सेंटर ऑफ द क्यूब पे होती है एज वेल एज द एंड सेंटर पे होती है, दैट इज एज सेंटर पे होती है। ओके ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 74 की आपसे दोस्तों बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो देखिए, अब अगर आप मोस्ट इनकरेक्ट इसमें देखेंगे तो हमें मोस्ट इनकरेक्ट डी मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है Na2 के स्ट्रक्चर अगर आपने ध्यान से देखा होगा और आपने पढ़ा भी होगा तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वाइट पे ही हमारे Na एटम होते हैं, पॉजिटिव आयन टेट्राहेड्रल वाइट पे होते हैं, जो कि बिल्कुल ही इनकरेक्ट। ठीक है, बाकी में भी इनकरेक्टनेस है, ऐसा नहीं है कि बाकी में इनकरेक्टनेस नहीं है, लेकिन मोस्ट इनकरेक्ट ये है कि NaCl में ऑक्टाहेड्रल वाइट पे Na होता है तो वहां टेट्राहेड्रल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अपन को, लेकिन डी तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। तो अभी मोस्ट एक्यूरेट की बात करेंगे और डी शुड बी आंसर। ओके, 75 की दोस्तों बात करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ एन आयन इज आयनिक सॉलिड इज 200 पिकोमीटर, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द कैटायन दैट फिट्स इनटू ए क्यूबिक वाइट। दोस्तों आपको पता है क्यूबिक वाइट CaCl में होता है, सीजियम क्यूबिक वाइट पे ही रखा होता है, और R प्लस अपॉन R माइनस का जो रेशियो होता है दोस्तों 0.732 होता है। अगर बेटा आप बात करेंगे R प्लस की तो 0.732 इंटू R माइनस इज 200,
और आपका जो आंसर आ जाएगा वो 146.5 पिकोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो दैट शुड बी फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अगर आप दोस्तों अब 76 की बात करेंगे तो 76 की अगर आप बात करेंगे तो बोल रहा है द CH-Cl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज शोन बाय alkali halides only when radius of the cation is large enough to keep touching its nearest neighboring anions। 8 neighboring anions भी आप बोल सकते थे, वो भी आपसे क्लू बना सकता था। below what minimum ratio cation to anion is contact is prevented। तो आपको पता होगा कि ये जो कांटेक्ट है वो कब तक प्रिवेंट होगा, मिनिमम कब तक प्रिवेंट होगा, यहां से स्टार्टिंग होगी, जहां से स्टार्टिंग होगी। और स्टार्टिंग दोस्तों कहां से होती है, स्टार्टिंग कहां से होती है आपको पता है, स्टार्टिंग होती है आपकी यहां से होती है, यहां तक ही प्रिवेंट होगा। उसके बाद तो बिल्कुल वो टच करने लग जाएगा, उसके बाद तो बिल्कुल वो टच करने लग जाएगा उसको, क्योंकि साइज बड़ा होने लगेगा उसका। ठीक है, तो वहां तक जो प्रिवेंशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं 77। MgO crystallizes in the cubic system. The ionic radii of Mg and O minus is 0.066 and 0.140 nanometer respectively. One can conclude Mg2 plus ion occupier। देखिए यहाँ पर कैटायन और एनायन का साइज दिया हुआ है। अगर आप कैटायन और एनायन के साइज से रेडियस रेशियो निकाल लेते हैं दोस्तों, तो ये रेडियस रेशियो आप निकालेंगे तो 0.424 की रेंज का आएगा। और दोस्तों ये ऑक्टाहेड्रल वाइट की रेंज का आ रहा है और ऑक्टाहेड्रल वाइट की रेंज का आ रहा है, तो क्लियर है कि एन ऑक्टाहेड्रल होल इज क्यूबिक क्लोज पैकेज स्ट्रक्चर बिल्कुल पाया जाएगा, इसमें कोई शक और गुंजाइश की बात ही नहीं है। 78 की दोस्तों अब बात करते हैं। अब यहाँ पर एक डायमंड के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है दोस्तों, और डायमंड के स्ट्रक्चर में हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कुछ चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 8 कार्बन एटम होते हैं, थोड़ा सा लर्निंग एबिलिटी का क्वेश्चन था। 4 atoms from FCC lattice and 4 atoms occupy half of the tetrahedral bind। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है ऑल्टरनेटली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अगर आप बात करते हैं डायमंड के कोऑर्डिनेशन नंबर की, जो कि कार्बन प्रेजेंट है डायमंड में, और आपको पता है टेट्राहेड्रल वाइड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और 8 एटम होते हैं क्योंकि जेड की वैल्यू वहां पर 8 होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर फिर से एक बार अब मैं बात करूंगा आपसे, सेम वही क्वेश्चन है कैटायन एनायन का, तो यहाँ पर 0.65 अपॉन 1.40 करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर 0.65 और दोस्तों 1.84 करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगेन ऑक्टाहेड्रल रेंज का आएगा, आप देखना 0.4142 to 0.732 के बीच का आएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 0.2242 to 0.414 की रेंज का आएगा। तो ये आपका टेट्राहेड्रल वाइड रेंज का आ रहा है, या ऑक्टाहेड्रल वाइड रेंज का आ रहा है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस किए। होपफुली आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्टिंग फेज में हैं, तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपकी एक एक शेयरिंग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।